दोस्तों, स्वागत है आप लोग अकेडमी में। बेटा हम लोग डिस्कस कर रहे हैं सीसेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की सीरीज, जिसमें आज का जो मैंने टॉपिक लिया है आपके लिए वो टॉपिक है बेटा मिक्सचर एंड एलिगेशन का। लास्ट 15 इयर्स में मिक्सचर एंड एलिगेशन के जितने भी क्वेश्चन सीसेट के पेपर में आए हुए हैं वो सारे के सारे क्वेश्चन बेटा हम लोग आज की क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। आज की क्लास का जो पहला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बेटा यूपीएससी ने सीसेट के पेपर में पूछा था 2023 में। 2023 में सीसेट में पूछा गया क्वेश्चन है। देखिए आसान सा प्रश्न है, बस थोड़ा सा लैंग्वेज थी इसमें जिससे बच्चे थोड़ा परेशान हो गए, लेकिन बहुत आसान प्रश्न है, हम लोग करने की कोशिश करते हैं। देखिए ध्यान से, पहले क्वेश्चन को आप आराम से पढ़िए। जब भी कभी क्वेश्चन आता है, कोई सा भी क्वेश्चन आए, तो हम बच्चों को हमेशा बताते हैं कि पहले क्वेश्चन को आप बहुत आराम से पढ़िए, उसके बाद में आप सॉल्व करने की कोशिश करना है। पहले क्वेश्चन को पढ़ो, समझो कि कहना क्या चाह रहा है। ध्यान से देखते हैं। बोला गया है देयर आर टू कंटेनर्स एक्स एंड वाई। दो कंटेनर है बच्चे हमारे पास एक्स और वाई। बोला गया है एक्स कंटेन्स 100 मिलीलीटर ऑफ मिल्क एंड वाई कंटेन्स 100 मिलीलीटर ऑफ वाटर। मैंने बोला दो हमारे पास ऐसे इस तरीके कंटेनर हैं, इस कंटेनर को मैंने एक्स बोल दिया, ये हमारे पास दूसरा कंटेनर है बेटा, ये कंटेनर हमारे पास क्या हो जाएगा, वाई हो जाएगा। इसमें 100 मिलीलीटर क्या है हमारे पास, मिल्क है। यहाँ पे 100 मिलीलीटर क्या हो जाएगा हमारे पास, वाटर हो जाएगा। ये कंटेनर वाई है। क्वेश्चन ने बोला था, मैंने लिख दिया। बोला गया है 20 मिलीलीटर ऑफ मिल्क फ्रॉम एक्स इज ट्रांसफर टू वाई। इसमें से 20 मिलीलीटर मिल्क हमने निकाल लिया, तो हमारे पास वो जो मिल्क होगा 20 मिलीलीटर मिल्क जो होगा उसको निकाल लिया गया और किसमें ट्रांसफर कर दिया गया है, दूसरे वाले कंटेनर में, यानी किसमें ट्रांसफर कर दिया गया बेटा, वाई में ट्रांसफर कर दिया गया। ठीक है, आगे की बात करते हैं। उसके बाद बोला गया है आफ्टर मिक्सिंग वेल, उसको मिला दिया गया ठीक से, और उसके बाद में 20 मिलीलीटर ऑफ द मिक्सचर इन वाई इज ट्रांसफर बैक टू एक्स। अब देखिए ध्यान से क्या बोला गया, जब इसमें 20 मिलीलीटर हमने डाल दिया और उसके बाद में उसको मिक्स कर दिया गया 100 मिलीलीटर वाटर के साथ। उसके बाद बोला गया जब ये हमारे पास 120 हो गया तो इसमें 20 लीटर दोबारा से निकाला गया और उसको किस में डाल दिया गया है, पहले वाले में डाल दिया गया। तो बोला गया है इफ एम डिनोट्स द proportion of milk x and n denotes the proportion of water in y। जो हमारे पास m है, m क्या डिनोट करेगा, पहले वाले मिक्सचर में कितना हमारे पास मिल्क होगा, और n क्या बच्चे डिनोट करेगा, पहले वाले में हमारे सेकंड वाले में कितना हमारे पास क्या है, वाटर है। तो उसके बाद बोला गया है इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। अब ध्यान से सुनते हैं। ओवरऑल क्वेश्चन मुझे लगता है आप समझ गए होंगे। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि हमारे पास दो कंटेनर है, कौन से दो कंटेनर है, दोनों कंटेनर में क्या बोला गया, 100 मिलीलीटर क्या है, पहले में मिल्क है, सेकंड में 100 मिलीलीटर क्या है आपका, वाटर है। उसके बाद बोला गया पहले में से 20 मिलीलीटर निकाला गया और दूसरे में डाल दिया गया है। उसके बाद दूसरे में जब 20 मिलीलीटर डाल दिया गया है, उसको मिक्स करने के बाद फिर से 20 लीटर निकाला गया और पहले में डाल दिया गया है। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। ध्यान से सुनो, हम ये कह सकते हैं जब 20 लीटर डाला गया, सेकंड वाले की बात कर रहा हूं बेटा, सेकंड वाले मिक्सचर की बात कर रहा हूं, तो हमारे पास 20 क्या हो जाएगा, ऊपर देखिए मिल्क हो गया, और 100 हमारे पास क्या है, जल्दी बताइए, वाटर। अगर इसके मैं रेशियो की बात करूंगा तो ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा हमारे पास क्या, 5। देखिए ध्यान से बेटा, पहले मिक्सचर में की अगर मैं बात करूं, अगर मैं पहले मिक्सचर की बात करूं तो यहां से अगर 20 निकाल दिया गया था तो कितना बचा था हमारे पास, बोलो जल्दी से, 80 बच गया। भैया जब हमारे पास टोटल हमारे पास कितना है, 100 ही है। टोटल हमारे पास बेटा कितना है, 100 है। 100 में से जब हमने 20 निकाल दिया तो रिमेनिंग कितना बचेगा, आप बोलोगे सर 80 बचेगा। रिमेनिंग कितना बचेगा, 80। अब यहां से देखो, यहां से हम कह सकते हैं मिल्क और वाटर का जो रेशियो बना वो 1:5 बन गया। 20 अगर निकाला गया है, हमने क्या निकाला बेटा, 20 निकाला, और 20 अगर निकाले हो आप तो टोटल मिला करके हमारे पास ये 1 रेशियो है, ये 5 रेशियो, टोटल मिला के हमारे पास कितना रेशियो बन जाएगा, 6 रेशियो बन जाएगा। तो 6 रेशियो की वैल्यू अगर 20 है, यहां से ध्यान से सुनो, हमारे पास टोटल कितना बना, 6 रेशियो। तो 6 रेशियो की बेटा जो वैल्यू है वो कहीं ना कहीं हमारे पास 20 बनेगी। तो एक रेशियो की वैल्यू हमारे पास कितना बन जाएगी, 20 डिवाइड बाई 6 बन जाएगी। एक रेशियो की वैल्यू हमारे पास कितना बन जाएगी बेटा, 20 डिवाइड बाई 6 बन जाएगी। मुझे लगता है यहां तक आप लोगों को कोई भी समस्या नहीं हुई होगी। अभी तक देखो क्या करना है। अच्छा, यहाँ पे रिमेनिंग हमारे पास मिल्क कितना बचा था, 80। यहां से आया दोबारा से जब हमने 20 लीटर मिल्क निकाला, इसमें से 20 लीटर जब हमने यहां से बेटा मिक्सचर निकाला, उस 20 लीटर के मिक्सचर में हमारे पास मिल्क कितना निकलेगा, आप बोलोगे सर 20 डिवाइड बाई 6 निकलेगा। मेन जो पॉइंट है, यही वाला जो पॉइंट है आपको समझने की
जरूरत है। देखो ध्यान से, मैंने बोला कि यहाँ पे 1:5 रेशियो का रेशियो बन गया था, टोटल मिला के हमारे पास 6 रेशियो बन गया। तो जितना भी मिक्सचर आप निकालोगे वो किस रेशियो में निकलेगा, वो बेटा निकलेगा 1:5 रेशियो में ही निकलेगा, इसके अलावा किसी और रेशियो में नहीं निकलेगा। अच्छा, टोटल हमने कितना निकाला, 20 मिलीलीटर निकाला। तो हम ये कह सकते हैं सर अगर टोटल हमारे पास 6 रेशियो है तो 6 रेशियो की वैल्यू 20 होगी, 1 रेशियो की वैल्यू हमारे पास 20 डिवाइड बाई 6 हो जाएगी, जो कि क्या है, ये हमारे पास जल्दी बताइए मिल्क है। यहाँ पे हमने अगर ऐड कर दिया तो हमारे पास कितना हो जाएगा, 20 डिवाइड बाई 6। बेटा ये कितना बन जाएगा हमारे पास, 8 6 जा कितना होता है 48, यानी ये बन जाएगा हमारे पास 480 प्लस 20 कितना हो जाएगा हमारे पास 500। ये हमारे पास कितना बन जाएगा बेटा 500 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा हमारे पास 6। ये हमारे पास पहले मिक्सचर में क्या हो जाएगा, मिल्क। पहले मिक्सचर में बेटा क्या है, ये हमारे पास मिल्क है। आगे की बात करते हैं, अब सेकंड मिक्सचर की बात करते हैं। सेकंड मिक्सचर की बच्चे हम लोग बात करते हैं। सेकंड मिक्सचर में क्या है, सेकंड मिक्सचर में क्या है बेटा, देखो सेकंड मिक्सचर में हमारे पास पहले कितना वाटर था हमारे पास, जल्दी बताइए। पहले हमारे पास वाटर कितना था बेटा, 100 वाटर था। अभी हमारे पास वाटर कितना, जब हमारे पास टोटल 20 लीटर निकाला गया, टोटल मिक्सचर हमारे पास कितना निकाला गया, 20 लीटर निकाला गया है ना। टोटल मिक्सचर कितना निकाला गया, 20 लीटर, और 20 मिलीलीटर, सॉरी टोटल हमारे पास लीटर में नहीं है, मिलीलीटर में, इसलिए टोटल कितना निकाला गया हमारे पास 20 मिलीलीटर निकाला गया। तो हम ये कह सकते हैं सर 6 रेशियो की वैल्यू अगर 20 है तो 1 रेशियो की वैल्यू 20 डिवाइड बाई 6 है, तो हमारे पास ये कितना मिलेगा 5 रेशियो। ये कितना है हमारे पास 5 रेशियो। तो हम ये कह सकते हैं सर इसमें से कितना निकाला गया हमारे पास, आप बोलोगे सर एक रेशियो की वैल्यू 20 डिवाइड बाई 5 है, तो बच्चे 5 रेशियो की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आप बोलोगे 20 इंटू 5 डिवाइड बाई 6, तो ये हो जाएगा हमारे पास 100 डिवाइड बाई 6। इसको सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 600 माइनस 100 दैट इज 500 डिवाइड बाई 6। ये हो जाएगा हमारे पास क्या, वाटर हो जाएगा। पहले जो हमारे पास मिक्सचर है उसमें 500 डिवाइड बाई 6 मिल्क हो गया। जो दूसरा मिक्सचर है बेटा उसमें 500 डिवाइड बाई 6 क्या हो गया, वाटर हो गया। यानी हमारे पास मिल्क और वाटर दोनों क्या हो गया, इक्वल हो गया। मिल्क और वाटर दोनों क्या हो गया, इक्वल हो गया। यानी ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है वो इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, करेक्ट जवाब हो जाएगा m इक्वल n, क्योंकि m क्या डिनोट करता है पहले मिक्सचर में, मिल्क। n क्या डिनोट करेगा सेकंड मिक्सचर में, वाटर डिनोट करेगा। थोड़ा सा मैं इसको ज्यादा टाइम लेकर के आपको एक्सप्लेन कर दिया हूं कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। इस तरीके के जो क्वेश्चन है बेटा एग्जाम में आ सकते हैं, इसलिए मैंने बहुत अच्छे से आपको इसको एक्सप्लेन कर दिया कि आपको 100% समझ में आ जाए। मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर आप में से अभी किसी बच्चे को कोई समस्या है तो प्लीज पूछ लो, मैं दोबारा से इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर देता हूं। किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, ये जो क्वेश्चन है बेटा ये एवरेज में भी पढ़ाया जाता है और आपको मिक्सचर एंड एलिगेशन में भी पढ़ाया जाता है। ध्यान से देखिए, ये क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछा था कब, 2020 में। यूपीएससी द्वारा 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है सीसेट के पेपर में। ध्यान से देखिए कैसे करेंगे हम लोग। बोला गया है कंसीडर द फॉलोइंग डाटा। यहां पे बोला गया है एवरेज मार्क ऑफ इंग्लिश कितना है हमारे पास, गर्ल का 9। एवरेज मार्क इन हिंदी कितना है हमारे पास, गर्ल का 8। पहला वाला जो मार्क है हमारे पास बेटा गर्ल का है, और बॉयज का कितना दिया गया 8 और 7, टोटल हमारे पास दिया गया कितना 8.8। ध्यान से करिए कैसे करेंगे हम लोग। देखो सबसे पहले हम लोग जो बच्चे सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जो हमारे पास गर्ल हैं उनका एवरेज मार्क कितना दिया गया है हमारे पास, जल्दी बताइए 9। बच्चे जो हमारे पास बॉयज हैं, बॉयज का एवरेज मार्क कितना दिया गया है 8, और ओवरऑल एवरेज मार्क हमारे पास कितना दिया गया है 8.8। इसके बाद में आपको क्या करना है बेटा, बड़ी वाली वैल्यू से हमेशा छोटी वाली वैल्यू को क्या करना होता है, आपको कम करना होता है। बड़ी वाली वैल्यू से छोटी वाली वैल्यू को हमेशा कम करना होता है, ये एलिगेशन का कंसेप्ट होता है। यहां से आगे की बात करेंगे तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा 0.8। यहां से कितना हो जाएगा बेटा, ये जल्दी बताइए, ये हो जाएगा 0.2। ये कट गया हमारे पास, ये हो जाएगा 1, और ये कितना हो जाएगा 4। इसका जो रेशियो बच्चे हमारे पास बन गया वो क्या रेशियो बन गया, 4:1। यानी हमारे पास बॉयज कितने आ गए 4, और सॉरी गर्ल हमारे पास कितनी है 4, और ये बॉयज कितने आ गए हमारे पास 5 आ गए। इसके बाद आपको क्या काम करना है, देखिए ध्यान से, ये हमारे पास 4 आ गया तो 4 को किससे मल्टीप्लाई कर देते हैं हम लोग 8 से, क्योंकि हमारे पास बॉयज का कितना दिया गया है 8, सॉरी ये हमारे पास बॉयज का कितना दिया गया है 8, प्लस यहां पे कितना दिया गया है
7 और ये हो गया 1, तो 1 इंटू में क्या कर देंगे हम लोग 7 कर देंगे, डिवाइड बाई 4 प्लस 1, इसको सॉल्व कर लेंगे, हमारा आंसर बन जाएगा कितना हुआ, 4 8 जा होता है हमारे पास कितना बेटा 32, 32 प्लस 7 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा हमारे पास 5, ये हो जाएगा 39 डिवाइड बाई 5। आफ्टर सॉल्विंग यू गेट 5 7 जा कितना होता है 35, यहाँ पे कितना मिल गया हमारे पास 4 पॉइंट लग गया, और 5 8 जा यानी 7.8, 7.8 बेटा इस क्वेश्चन का क्या है करेक्ट जवाब है, 7.8 इस क्वेश्चन का क्या है करेक्ट जवाब है। आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, सेम टाइप का मैंने एक प्रैक्टिस क्वेश्चन आपके लिए डाला है एलिगेशन का, एलिगेशन का ही एक मैंने प्रैक्टिस क्वेश्चन आपके लिए डाला है। अच्छा, एलिगेशन का कंसेप्ट क्या होता है एक बार मैं थोड़ा सा दोबारा से आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। रेगुलर क्लास में तो मैंने आपको सिखा दिया है, बट यहां पर भी मैं आपको एक बार एलिगेशन का कंसेप्ट बताता हूं, एलिगेशन कब लगा सकते हो आप। जैसे बेटा मान लो कि आप एक साइकिल बेचने जा रहे हो, क्या बेचने जा रहे हो साइकिल, और आपकी पुरानी साइकिल है, और आप मांग रहे हो कि सर हमें अगर 1000 रुपये मिल जाएगा तो हम साइकिल को बेच देंगे। एक लड़का आ गया खरीदने के लिए, यानी कस्टमर आ गया है खरीदने के लिए आपका, वो बोल रहा है कि आप 800 रुपये ले लो और साइकिल को दे दो, 800 रुपये ले लो और साइकिल को दे दो। आप बच्चे कितना रुपए मांग रहे हो 1000 रुपये, आपने साइकिल की जो कीमत रखी है वो कितनी रखी है 1000, और जो आया हुआ है खरीदने के लिए, जो लड़का खरीदने के लिए आया है वो बोल रहा है भाई साहब कितना ले लो आप 800 रुपये ले लो और साइकिल को दे दो, ठीक है। एक तीसरा आदमी आता है जो आपका दोस्त है, वो आपका दोस्त है, वो क्या बोल रहा है यार ये थोड़ा सा गरीब लड़का है और ऐसा करो कि आप 700 रुपये ले लो और साइकिल को बेच दो। तो आप क्या करोगे, उसकी बात मानोगे क्या? आप बोलोगे सर, उस जो आपका दोस्त आया ना उसको तुरंत भगा दोगे। आप बोलोगे 800 रुपये तो खुद से दे रहा है और आप 700 रुपये दिलाने की कोशिश कर रहे हो, यानी उसकी बात आप नहीं मानोगे। एक दूसरा लड़का आता है जो कस्टमर का फ्रेंड है, यानी जो लड़का खरीदने के लिए साइकिल आया उसका फ्रेंड है, और वो बोल रहा है कि भाई 1200 रुपये आप साइकिल का दे दो, साइकिल खरीद लो क्योंकि साइकिल अच्छी है, तो वो उसको भी भगा देगा। एक तीसरा बुजुर्ग आदमी आता है जो बोलता है यार 900 रुपये ले लो और साइकिल को बेच दो। तो जब 900 रुपये बुजुर्ग की बात है वो कहीं ना कहीं आपको भी सही लग जाएगी और उस कस्टमर को भी सही लग जाएगी। तो एलिगेशन का कंसेप्ट यही कहता है कि एक वैल्यू तो हमारे पास बड़ी होगी, एक वैल्यू हमारे पास बेटा क्या होगी छोटी होगी, एक वैल्यू हमारे पास दोनों के बीच में होनी चाहिए, दोनों के बीच में होनी चाहिए, यानी हम कह सकते हैं मिड में होनी चाहिए, तभी हमारे पास एलिगेशन का कंसेप्ट लगेगा। ध्यान से सुनो, क्वेश्चन में बोला गया है, जो प्रैक्टिस क्वेश्चन मैंने आपके लिए लिया है, देखो क्या बोला गया है। अ लेडी शॉपकीपर बॉट 1 टाइप ऑफ शुगर एट ₹12 पर किलोग्राम। ये हमारे पास बेटा पहला टाइप का शुगर है, ये 12 रुपीज पर किलोग्राम है। अदर टाइप ऑफ जो शुगर है ये हमारे पास सेकंड टाइप का शुगर है, ये हमारे पास कितना है 16.25 रुपीज पर किलोग्राम है। आफ्टर मिक्सिंग बोथ टाइप ऑफ शुगर ही फिक्स द कॉस्ट ऑफ मिक्सचर एज ₹14.75। कितना फिक्स कर दिया 14.75। देखो एक वैल्यू तो हमारे पास छोटी है और एक वैल्यू क्या है हमारे पास बड़ी है। अच्छा देखिए ध्यान से, हम लोग आगे की बात करेंगे। यहां पे मैंने बोला कि हमेशा क्या करना होता है बेटा, बड़ी वाली वैल्यू से छोटी वाली वैल्यू को आप क्या करोगे सब्सट्रेट करोगे। 14.75 हमारे पास बड़ी वैल्यू है, ये वैल्यू हमारे पास छोटी है, तो यहां पे हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा 2.75 आ जाएगा। ये वाली वैल्यू हमारे पास बड़ी है, ये वाली वैल्यू छोटी है, तो हमारे पास कितना आ जाएगा 5 में से 5 या 0, ये कितना हो गया हमारे पास 12 में से 7 गया, ये हमारे पास हो गया 5, यहाँ पे कितना हो जाएगा हमारे पास 15, ये हो जाएगा 1। इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे, पॉइंट से पॉइंट हमने बेटा कैंसिल कर दिया, तो अगर सॉल्व करोगे तो ये हमारे पास कितना बन जाएगा 25 6 जा होता है, और यहाँ पे अगेन सॉल्व करोगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा 25 1 जा 25, 2 मिल गया 25 1 जा, यानी हमारे पास क्या बन गया 6:11 रेशियो। क्या बन गया हमारे पास, क्या बन गया बेटा 6 रेशियो, और ये क्या बन जाएगा हमारे पास 11 रेशियो बन जाएगा। टोटल मिला करके हमारे पास कितना बन जाएगा जल्दी बताइए 17 रेशियो बन गया। यहां पे क्वेश्चन में क्या बोला गया है, इफ द टोटल क्वांटिटी ऑफ शुगर बी 85 किलोग्राम, यानी शुगर की अगर टोटल क्वांटिटी हमारे पास 85 किलोग्राम है, यहां पे टोटल क्वांटिटी हमारे पास कितना आ रहा है बेटा 17 रेशियो आ रहा है। इट मींस 17 रेशियो इज वांट्स टू बिकम हाउ मच 85 किलोग्राम। 17 रेशियो क्या बनना चाहता है 85 किलोग्राम। बच्चे एक रेशियो की वैल्यू क्या आ जाएगी, एक रेशियो की वैल्यू आ जाएगी 85 डिवाइड बाई 17, दैट इज हाउ मच 5। एक रेशियो की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5 आ जाएगी। और क्वेश्चन में बोला क्या गया है फाइंड
द क्वांटिटी ऑफ फर्स्ट टाइप ऑफ शुगर, यानी पहले टाइप से आपको मल्टीप्लाई कर देना है, ये हमारे पास कितना हो जाएगा 30 किलोग्राम। ऑप्शन नंबर जो बी है, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का क्या है, बिल्कुल करेक्ट जवाब है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का क्या है, करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। मुझे लगता है ये क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। देखिए आगे बढ़ते हैं बेटा हम लोग अगले क्वेश्चन पे, देखिए ध्यान से। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखिए, ये जो क्वेश्चन है बेटा यूपीएससी ने पूछा था सीसेट के पेपर में 2020 में, 2020 में यूपीएससी द्वारा सीसेट के पेपर में पूछा हुआ क्वेश्चन है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। बस थोड़ा सा जब आप क्वेश्चन को पढ़ोगे तो आपको लैंग्वेज को बहुत आसानी से पढ़ना पड़ेगा। अगर लैंग्वेज आप समझ गए तो आप क्वेश्चन को बहुत आसानी से हल कर सकते हो। स्टार्ट करते हैं, देखिए ध्यान से। क्वेश्चन में बोला गया है अ बॉटल कंटेन्स 20 लीटर्स ऑफ लिक्विड ए। एक हमारे पास बॉटल है जिसमें से हमारे पास 20 लीटर लिक्विड ए भरा हुआ है। बोला गया है 4 लीटर्स ऑफ लिक्विड ए इज टेकन आउट, उसमें से 4 लीटर हमारे पास निकाल लिया गया ऑफ इट एंड रिप्लेस्ड बाय द सेम क्वांटिटी ऑफ लिक्विड बी। इसको निकाला गया और दूसरे जो हमारे पास लिक्विड बी से क्या कर दिया गया है, रिप्लेस कर दिया गया। इसका मतलब यहाँ पे ये हुआ कि हमारे पास अगर मान लेते हैं लिक्विड ए जो था ये 20 लीटर था, इसमें से 4 लीटर निकाल लिया गया, तो हमारे पास इधर कितना बच जाएगा, 16 बच जाएगा। और ये रिप्लेस कर दिया गया है बी से, बी हमारे पास पहले कुछ नहीं था, अभी क्या हो जाएगा, हमारे पास 4 हो जाएगा। बोला गया है अगेन 4 लीटर ऑफ द मिक्सचर इज टेकन आउट एंड रिप्लेस्ड बाय द सेम क्वांटिटी ऑफ लिक्विड बी। ये प्रोसेस हमारे पास क्या हो गया, 2 बार। लेकिन देखो ध्यान से, पहली बार में तो हमारे पास लिक्विड ए निकाल लिया गया है, बट सेकंड टाइम में बेटा क्या निकाला गया, जल्दी बताइए, मिक्सचर निकाला गया। ये हमारे पास सोचने वाली बात है। पहली बार में क्या निकाला गया, लिक्विड, बट सेकंड टाइम में क्या निकाला गया बेटा, मिक्सचर निकाला गया। तो ध्यान से सुनो, हमारे पास जब 4 लीटर निकाल दिया गया, टोटल हमारे पास अगर 20 था तो हमारे पास अभी कितना बच गया, 16 बच गया। ठीक है, आगे की बात करते हैं। देखो अभी पहले क्वेश्चन को पूरा पढ़ लेते हैं हम लोग। इज टेकन आउट एंड रिप्लेस्ड बाय द सेम क्वांटिटी ऑफ लिक्विड बी, व्हाट इज द रेशियो ऑफ क्वांटिटी ऑफ लिक्विड ए टू लिक्विड बी इन द फाइनल मिक्सचर। पहले एक बार क्वेश्चन को मैं दोबारा से फिर से एक्सप्लेन कर देता हूं, जिससे आपको क्वेश्चन एक बार पूरी तरीके से क्लियर हो जाए। बेटा क्वेश्चन ये है, बोला गया है कि हमारे पास लिक्विड ए है, उसमें से 4 लीटर निकाला गया और लिक्विड बी में डाल दिया गया। ठीक है ना, लिक्विड बी में डाल दिया गया, उसके बाद उसको सेम क्वांटिटी से क्या कर दिया, रिप्लेस कर दिया गया, और एक बार दोबारा से फिर से क्या किया गया, 4 लीटर मिक्सचर निकाला गया। दूसरी बार में क्या किया गया है, 4 लीटर मिक्सचर निकाला गया। ध्यान से सुनो, ये हमारे पास हो जाएगा 16, ये हो जाएगा हमारे पास 4। ध्यान से सुनो बेटा, 16 और 4 का जो हमारे पास रेशियो बनेगा वो क्या रेशियो बन जाएगा, जल्दी बताइए, 1, और ये क्या बन जाएगा, हमारे पास 4 बन जाएगा। ये अगर हमारे पास 4 रेशियो तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, 1 रेशियो, यानी टोटल हमारे पास बेटा कितना बन जाएगा, 5 रेशियो बन जाएगा। ध्यान से सुनो, दोबारा से अगर निकालोगे तो हमारे पास दोबारा से क्या बोला गया है कि 4 लीटर हमारे 4 लीटर क्या निकाला गया बेटा, मिक्सचर निकाला गया। 4 मिक्सचर निकाला गया है। मिक्सचर हमारे पास टोटल कितना है, 5, जिसमें से ये हमारे पास कितना है, पहला वाला 4 है। तो हम ये कह सकते हैं सर 4 डिवाइड बाई 5, इसी का रेशियो निकालना है। किससे, अगला हमारे पास 4 पहले से था तो ये रिप्लेस कर दिया गया, सेम क्वांटिटी ऑफ बी से रिप्लेस कर दिया गया, तो ये हमारे पास कितना होगा, 4 इंटू अगेन 4 डिवाइड बाई 5 हो गया। आगे देखें बेटा क्या हो गया, ये 16 को 5 से मल्टीप्लाई कर दिया गया तो हो गया 80। यहाँ पे कितना हो जाएगा हमारे पास 16, और ये हो जाएगा हमारे पास क्या, 5। इसी का रेशियो ले लो, ये कितना हो जाएगा हमारे पास 20 प्लस ये हो जाएगा हमारे पास 16 डिवाइड बाई 5। बच्चे 5 से 5 हमारे पास क्या हो जाएगा, कैंसिल। 5 से 5 बेटा क्या हो गया, हमारे पास कैंसिल हो जाएगा। आगे की बात करते हैं, 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा। 80 में से 16 अगर आप सब्सट्रैक्ट करोगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा, ये 64 रेशियो, यहाँ पे कितना हो जाएगा हमारे पास 36। इसको हम लोग कैंसिल कर दें, हमारा आंसर बन जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 4 से कैंसिल कर दिया 16, ये हो जाएगा हमारे पास 9। 16 रेशियो 9 इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ये क्वेश्चन अच्छा प्रश्न है और एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, इसलिए आपको बहुत ध्यान से इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना है। 2-3 बार, कम से कम 4 बार प्रैक्टिस कर लेना, आपका क्वेश्चन ये पक्का हो जाएगा। इसमें देखो दोबारा से बोला गया था जो मिक्सचर, ये थोड़ा सा आपका समझने वाली बात है, ये थोड़ा सा समझो आप, क्योंकि हर बार क्या होता है ना, पहले से ही मिक्सचर निकाला। अब ये क्या बोला गया, पहले क्वांटिटी निकाला गया, दोबारा से मिक्सचर निकाला गया। आगे बढ़ते हैं बेटा हम लोग अगले क्वेश्चन पे। सेम टाइप का मैंने एक प्रैक्टिस क्वेश्चन भी आपके लिए डाला है, देखिए ध्यान से। सेम क्वेश्चन का मैंने एक प्रैक्टिस क्वेश्चन डाल दिया है आपके लिए कि आपका जो कंसेप्ट है वो पूरी तरीके से क्लियर हो जाए। देखिए ध्यान से क्या बोला गया है,
प्रैक्टिस क्वेश्चन पढ़ते हैं। बोला गया है अ वेसल फुल ऑफ 1600 लीटर मिल्क, एक वेसल है जो 1600 लीटर मिल्क से क्या है बेटा फुल है। बोला गया है अ पर्सन ड्रॉस आउट 25% ऑफ मिल्क फ्रॉम द वेसल एंड रिप्लेस्ड विद द वाटर, इसको किससे रिप्लेस कर दिया गया, इसमें से 25 निकाला गया है। हमने कितना निकाला बेटा 25 निकाल लिया गया है। 25 निकालोगे 25% निकाला गया, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। और इसको रिप्लेस कर दिया गया सेम क्वांटिटी ऑफ वाटर से रिप्लेस कर दिया गया। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बोला गया है ही हैज रिपीटेड सेम प्रोसेस 2 टाइम्स, इसको 2 टाइम्स और क्या किया गया, ये प्रोसेस को रिपीट कर दिया गया है। बोला गया फाइंड द फाइनल अमाउंट ऑफ मिल्क इन द वेसल, फाइनल अमाउंट मिल्क का बताना है बेसल में। ध्यान से सुनो। अच्छा हमारे पास बेटा अगर 25% रिप्लेस कर दिया तो आप जानते हो सर 25% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, जल्दी बताइए। आप बोलोगे सर 1/4, ये सब आपको परसेंटेज में मैंने बहुत अच्छे से समझा दिया है कि 1/4 कहां से आएगा। अगर किसी बच्चे को समस्या है तो एक बार मैं दोबारा से बता देता हूं। ये हो गया बेटा 25, ये परसेंटेज लगा हुआ था इसलिए परसेंटेज को रिमूव करने के लिए हमेशा याद रखोगे 1/100 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये हो जाएगा 25 1 जा, ये हो जाएगा हमारे पास 4, बेटा ये कितना हो जाएगा 1/4। अच्छा देखो हमारे पास अगर टोटल मिक्सचर मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए कितना है 4 टोटल मिक्सचर, क्योंकि डिनोमिनेटर पार्ट है, डिनोमिनेटर पार्ट इज ऑलवेज 100%। मैंने बोला अगर टोटल मिक्सचर हमारे पास बेटा 4 है तो 1 क्या हो जाएगा हमारे पास, 1 क्या हो जाएगा रिप्लेस्ड हो जाएगा, 1 रिप्लेस्ड हो जाएगा तो हमारे पास बचेगा कितना 3 बच जाएगा। तो हम क्या कह सकते हैं सर 1600 तो टोटल था। ये देखो यहां पर अगर हमारे पास 4 है 1 निकल गया तो बचेगा कितना 3 बच जाएगा, 3/4। और ये प्रोसेस जितनी बार हो रहा है उतनी टाइम्स इसको लिख देना होता है। यहां बोला गया 2 टाइम्स मोर, और एक बार यहां पे निकल गया 25%, एक बार यहां पे निकला। और बोला गया है कि ये जो प्रोसेस है इसको 2 बार और किया गया, तो हमारे पास टोटल कितनी बार हो गया बच्चे जल्दी बताइए। 3/4 3 बार हो गया ना, तो इसको 3/4 लिख देंगे। इसी को सॉल्व कर लेंगे आपकी बात बन जाएगी। यह देखो 4 जा कितना होता है 16, ये हो जाएगा बेटा 100। अगेन हम लोग कर दिए तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास 25। मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा 25 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे 75, और ये हमारे पास कितना हो जाएगा, और ये हो जाएगा, कुछ मिस्टेक कर दिया क्या, कोई बात नहीं मिस्टेक नहीं किया। यहां पर हो जाएगा, इसको सॉल्व कर लेंगे बेटा तो क्या हो जाएगा हमारे पास 9 5 जा कितना हो जाएगा 45, ये हो जाएगा 9 7 जा कितना होता है 63 और कितना हो जाएगा हमारे पास 4 67। ये हमारे पास इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बेटा ऑप्शन नंबर जो ए है इस क्वेश्चन का क्या है करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का क्या है करेक्ट आंसर। जब भी कभी इस तरीके का क्वेश्चन आएगा कि हमारे पास इतना लीटर टोटल मिक्सचर था, इसमें से 20 लीटर निकाला गया या 20% निकाला गया, उसको सेम क्वांटिटी ऑफ वाटर से रिप्लेस कर दिया गया, और एक प्रोसेस 2 बार मोर किया गया, 3 टाइम्स मोर किया गया, तो बेटा जितनी टाइम्स किया गया उतनी बार लिख दोगे आपका डायरेक्ट आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं बेटा, देखो ध्यान से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए प्लीज। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है बेटा यूपीएससी नेट सीसेट के पेपर में 2017 में ये क्वेश्चन पूछा था, देखिए ध्यान से। क्वेश्चन में बोला गया है देयर इज अ मिल्क सैंपल विद 50% ऑफ वाटर इन इट। एक हमारे पास मिल्क सैंपल है जिसमें से 50% क्या है बेटा वाटर है, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। इफ 1/3 ऑफ दिस मिल्क इज एडेड टू इक्वल अमाउंट ऑफ प्योर मिल्क, ये हमारे पास थोड़ा सा इंपॉर्टेंट लाइन है, एडेड टू इक्वल अमाउंट ऑफ प्योर मिल्क देन वाटर इन द न्यू मिक्सचर विल बी। ध्यान से सुनो, अब हमारे पास ये मुझे पता ही नहीं है, ये हमें पता नहीं है बेटा कि हमारे पास टोटल मिक्सचर कितने लीटर का है। पता है क्या किसी को नहीं पता कि हमारे पास टोटल मिक्सचर कितने लीटर का है, ठीक है नहीं पता भाई तो ठीक है, बट ये जरूर बोला गया है कि हमारे पास जितने जो हमारे पास टोटल मिक्सचर है उसमें 50% वाटर होगा। क्या होगा हमारे पास 50% वाटर होगा, ये बात हमारे पास पता है। जितना भी हमारे पास मिक्सचर होगा उसमें 50% वाटर होगा, ये कंफर्म बात है, बट ये कहीं नहीं दिया गया कि हमारे पास टोटल मिक्सचर वो कितने लीटर का है। अगर हमें दिया ही नहीं गया तो हम अपने आप से क्या करेंगे बेटा एज्यूम करेंगे। अब कितना लीटर मान ले, देखो ध्यान से 1/3 निकाला गया ना, 1/3 निकाला गया तो आप जानते हो सर नीचे वाली वैल्यू 100% होती है, ये वैल्यू हमारे पास क्या होती है 100% होती है। तो जो डिनोमिनेटर पार्ट है इसका कोई भी आप मल्टीपल मान लो आपका आंसर हो जाएगा, इसका कोई भी बड़ा मल्टीपल मान लो। मैंने मान लिया कि हमारे पास जो टोटल मिक्सचर
है बेटा, जो टोटल मिक्सचर है वो 3 का मल्टीपल कितना हो जाएगा हमारे पास, मैं बोल सकता हूँ सर कितना हो जाएगा हमारे पास 6 लीटर हो जाएगा, ऐसा मान सकता हूँ। हमने क्या मान लिया, 6 लीटर मान लिया बेटा। क्या मान लिया, टोटल मिक्सचर हमारे पास कितना है, जल्दी बताइए। 6 लीटर मान सकता हूँ, आपका जो मन करे वो मान लो, बस वो 3 के मल्टीपल में होना चाहिए। आगे की बात करते हैं। देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला गया है, इफ 1/3 ऑफ दिस मिल्क इज एडेड टू इक्वल अमाउंट ऑफ प्योर मिल्क। अच्छा 6 का बेटा 1/3 निकालोगे तो कितना हो जाएगा, जल्दी बताइए। 6 का 1/3 निकालोगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 2 लीटर आ जाएगा। 2 लीटर हो जाएगा ना, तो ये 2 लीटर तो निकाला गया, इसको मिल्क इसको ऐड किया गया है, बोला गया सेम अमाउंट ऑफ मिल्क। ये हमारे पास 2 क्या है, जल्दी बताइए। 2 हमारे पास मिक्सचर है, ध्यान से सुनो बेटा, ये क्या है हमारे पास मिक्सचर है, कंफ्यूज मत हो जाना, क्योंकि हमारे पास ये टोटल मिक्सचर हमारे पास कितना है, 6 लीटर है ना, तो 6 लीटर में 1/3 निकाला गया, तो 2 जो हमारे पास आया वो 2 ना कहीं क्या है बेटा, 2 मिक्सचर है। ध्यान से सुनते जाओ, 2 क्या है आपका मिक्सचर है। और बोला गया जो हमारे पास ये मिक्सचर मिलाया गया ना, सेम अमाउंट में मैंने क्या मिला दिया है, मिल्क मिला दिया। सेम अमाउंट में मैंने मिल्क मिला दिया, यानी 2 लीटर ये हमारे पास क्या आ जाएगा, मिल्क आ जाएगा। कंफ्यूज मत होना बेटा। हमारे पास टोटल मिक्सचर मैंने कितना माना था, 6 लीटर का मान लिया। 6 लीटर में हमें क्या है, 1/3 निकाला गया, तो 6 का 1/3 हमारे पास क्या होता है, 2 लीटर होता है। 6 का 1/3 क्या होगा, 2 लीटर ही तो होगा। 6 इंटू 1 डिवाइड बाई 3 दैट इज 2 लीटर। तो हमारे पास ये जो बेटा 2 आया ना, ये 2 लीटर हमारे पास क्या है, मिक्सचर है। ये 2 लीटर हमारे पास क्या है, मिक्सचर है। और ये जो 2 आया ये हमारे पास क्या है, टोटल मिल्क है। अब ध्यान से सुनो, हमारे पास टोटल मिक्सचर कितने का हो गया, यहाँ पे 2 और 2 मिलकर के कितना हो गया बेटा, 4। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, वाटर हमारे पास कितना हो जाए, देन वाटर इन द न्यू मिक्सचर, वाटर कितना होना चाहिए। अब ध्यान से सुनो बेटा, ये हमारे पास क्या है, मिल्क है। ये जो 2 लीटर आया ना, ये 2 लीटर हमारे पास क्या है, मिल्क है। ये 2 लीटर हमारे पास क्या है बच्चे, मिक्सचर है। ये वाला 2 लीटर क्या है, मिक्सचर है। अब आप जानते हो क्वेश्चन में ही सबसे पहले बोल दिया गया, क्या बोल दिया गया, 50% वाटर। जितना भी मिक्सचर होगा उसमें 50% क्या होगा, आपका वाटर होगा। तो हमारे पास टोटल मिक्सचर यहाँ पे ये हमारे पास 2 निकाले थे मिक्सचर, इसमें से 50% वाटर होगा, तो वाटर कितना होगा बेटा, 1। वाटर कितना हो जाएगा यहाँ पे 1, और परसेंट निकालना इसलिए 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। आंसर कितना हो जाएगा, 25%। 25% आपका आंसर है ऑप्शन नंबर ए। बेटा ऑप्शन नंबर जो ए है वो इस क्वेश्चन का क्या है, करेक्ट जवाब है। ये सबसे सिंपल वे है इस क्वेश्चन को करने का। आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। किसी बच्चे को कोई समस्या है तो जल्दी से पूछ लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। एक बार देख लीजिए जल्दी से आप लोग, और किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, अगला जो क्वेश्चन है यूपीएससी ने सीसेट के पेपर में पूछा था 2016 में। यूपीएससी द्वारा सीसेट के पेपर में 2016 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। देखिए ध्यान से, बहुत अच्छा प्रश्न है। बोला गया है 30 ग्राम ऑफ शुगर वाज मिक्स्ड इन 180 मिलीलीटर वाटर इन अ बेसल ए। ये हमारे पास बेटा बेसल ए है, ये हमारे पास बेसल क्या है, ए है। क्लियर है ना, ये बेसल हमारे पास क्या है, ए है। इसमें बोला गया इसका टोटल वेट हमारे पास कितना, जल्दी बताइए, 180 ml है। 180 ml है, ठीक है। इसमें बोला गया है कि कितना मिलाया गया, 30 ग्राम मिलाया गया। ये हमारे पास क्या है बेटा, वाटर है। इसमें हमारे पास हमने शुगर कितना मिला दिया, जल्दी बताइए, 30 ग्राम। क्लियर है ना, ये हमारे पास बेसल ए है, ठीक है। आगे की बात बोला गया है, देखिए ध्यान से, 40 ग्राम ऑफ शुगर वाज मिक्स्ड इन 280 ml ऑफ वाटर। यहां पे हमारे पास दूसरा वाला कितना है, 280। इसमें कितना मिलाया गया, जल्दी बताइए, 40 ग्राम मिलाया गया। ये हमारे पास बेटा क्या है, वाटर। ये हमारे पास क्या है, शुगर। ये है हमारे पास बेसल बी। उसके बाद बोला गया है तीसरा बेसल हमारे पास बोला गया क्या है, बेटा वेसल बी, एंड 20 ग्राम ऑफ शुगर वाज मिक्स्ड इन 100 ml ऑफ वाटर इन वेसल सी। यहाँ पे इसका वेट टोटल कितना है, 100। इसमें कितना मिलाया गया हमारे पास, 20। ये हो जाएगा बेटा वाटर, ये क्या हो जाएगा हमारे पास, मिल्क हो जाएगा। मुझे लगता है यहाँ तक आपको कोई समस्या नहीं होगी। अब आप ध्यान से सुनो, अगर इन दोनों का रेशियो लूँ, यानी शुगर और वाटर का रेशियो लूँ, तो ये कितना हो जाएगा, आप बोलोगे सर 30 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा हमारे पास, इधर देखिए कलर में चेंज कर लेता हूं ताकि आपको थोड़ा सा अच्छे से क्लियर हो जाए। बेटा ये हो गया हमारे पास कितना, 30 डिवाइड बाई 180
इसको सॉल्व करोगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा 1/6। ये है क्या बेटा आपका शुगर और ये क्या है हमारे पास वाटर है। क्लियर है ना, ये बात है ए की। अगर मैं बी की बात करूं तो यहां पे हमारे पास हो जाएगा 40/280। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा 1/7। ये हमारे पास क्या है शुगर और ये क्या है बेटा वाटर। अगेन बात करोगे तो हमारे पास हो जाएगा 20/100 दैट इज हाउ मच 1/5। ये क्या है आपका शुगर और बच्चे ये क्या है आपका वाटर है। यहां तक कोई समस्या तो नहीं है। अब आप देखो ध्यान से, क्वेश्चन में बोला गया है द सॉल्यूशन इन वेसल बी। ये हमारे पास सारे के सारे ऑप्शन हैं। अच्छा देखो, ये हमारे पास आप जानते हो कि सर जितना ज्यादा आप चीनी मिलाओगे उतना ही ज्यादा क्या हो जाएगा, जितना ज्यादा हमारे पास चीनी होगा उतना ही ज्यादा तो वो स्वीट होगा। अच्छा देखो, ये हमारे पास क्या है 1/6 है, ये क्या है 1/7 है, ये क्या है 1/5 है। अब ये हमारे पास क्या आ जाएगा फ्रैक्शन फॉर्म आ जाएगा। और कभी भी अगर फ्रैक्शन फॉर्म में है तो आप क्या ये जानते हो, ईमानदारी से आपको बताना है, क्या आपको ये पता है कि अगर फ्रैक्शन फॉर्म में है तो कौन सा फ्रैक्शन बड़ा होगा कौन सा फ्रैक्शन छोटा होगा, क्या आप बता सकते हो? देखिए मैं बताता हूं आपको। कभी भी बेटा अगर हमारे पास नोमिनेटर सेम है, क्या कभी भी अगर नोमिनेटर सेम है तो जिसका डिनोमिनेटर छोटा होगा वो वाला फ्रैक्शन हमेशा बड़ा होता है। दोबारा सुनिए, कभी भी बच्चे अगर नोमिनेटर हमारे पास सेम है तो जिसका डिनोमिनेटर छोटा होता है वो फ्रैक्शन हमेशा क्या होगा बड़ा होगा। यहां पे देखो नोमिनेटर सबका सेम है 1 1 1। यहां पे देखिए ये जो 5 है, 5 का जो 5 है ये वाला डिनोमिनेटर सबसे छोटा है, तो हम ये कह सकते हैं कि जो सी वाला होगा सी सबसे ज्यादा स्वीट होगा। बेटा सी क्या होगा सबसे ज्यादा स्वीट होगा। क्वेश्चन में देखिए ध्यान से क्या बोला गया है, स्वीटर देन दैट इन सी। मैंने बोला गया इसका मतलब कि जो बी होगा वो सी से ज्यादा स्वीट होगा, जो कि क्या है रॉन्ग। स्वीटर देन दैट इन सी, ए से ये भी गलत हो गया। एज स्वीट एज सी ये भी गलत होगा क्योंकि सी के बराबर स्वीट नहीं होगा। लेस स्वीट देन सी, ये वाला आपका आंसर सही होगा। ऑप्शन नंबर डी, बच्चे जो ऑप्शन नंबर डी है वो इस क्वेश्चन का क्या है सही जवाब है। जितना चीनी डालोगे उतना ही क्या हो जाएगा वो मीठा हो जाएगा। सबसे ज्यादा चीनी हमारे पास सी वाले वेसल में है, इसलिए सी वाला क्या हो जाएगा सबसे ज्यादा स्वीट हो जाएगा। आगे की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए प्लीज। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है यूपीएससी ने बेटा सीसेट के पेपर में पूछा था कब 2016 में। 2016 में यूपीएससी द्वारा सीसेट में पूछा हुआ क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। हम लोग देखते हैं कैसे करेंगे इसको। बोला गया है द मंथली एवरेज सैलरी पेड टू ऑल द एम्प्लॉयज ऑफ अ कंपनी वाज ₹5000। एक कंपनी है जो एवरेज सैलरी मंथली में कितना पे करती है 5000 पे करती है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। हमारे पास हम ये कह सकते हैं जो एवरेज सैलरी है कंपनी की वो हमारे पास कितनी है बेटा 5000 है। क्लियर है। बोला गया द मंथली एवरेज सैलरी पेड टू द मेल, जो मेल को एवरेज सैलरी मिलती है वो हमारे पास कितना मिल जाती है। बोला गया है यहाँ पे 5200। मेल को कितना मिलती है बच्चे 5200 एंड फीमेल को कितना मिलती है हमारे पास, फीमेल को बेटा कितना मिलती है जल्दी बताइए 4200। बोला गया है देन द परसेंटेज ऑफ मेल एम्प्लॉयज इन द कंपनी। एक कंपनी है जो पूरे महीने की जो एवरेज सैलरी देता है वो कितना देता है 5000, जिसमें मेल की एवरेज सैलरी 5200 एंड फीमेल की 4200 है। तो हमें पूछा गया है कि उस कंपनी में टोटल मेल एम्प्लॉय कितने हैं, इस चीज को निकालना है। बेटा ये क्वेश्चन सीधा सीधा हम लोग एलिगेशन से ट्राई कर सकते हैं। देखो कैसे करेंगे। हमने बोला बेटा ये हमारे पास मेल है, ये हमारे पास बच्चे क्या हैं फीमेल हैं। एक तरफ मेल लिख दिया एक तरफ फीमेल लिख दिया। मेल हमारे पास कितना है जल्दी बताइए, मेल हमारे पास कितना है 5200, फीमेल कितने होंगे 4200। यहां पर बीच में आएगा क्या 5000। आप जानते हो सर एलिगेशन कब लगता है, एक वैल्यू तो बड़ी होती है एक वैल्यू छोटी होती है, बीच में एक वैल्यू रखेंगे। इसके बाद आपको क्या करना है, हमेशा बच्चे बड़ी वाली वैल्यू से हमेशा छोटी वाली वैल्यू को कम करना होता है। ये हो जाएगा 800, ये कितना होगा बच्चे 200, 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएगा। मेल की बात किया गया तो 8 हमारे पास मेल हो गए, टोटल कितना हो जाएगा हमारे पास 10 इंटू 100 कर देंगे तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। ये कितना बनेगा हमारे पास 80%। 80% मेल होंगे उस कंपनी में। तो यही हमारे पास क्या हो गया इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो गया। ये यूपीएससी ने सीसेट के पेपर में पूछा था 2016 में। आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे।
नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, इस सेम क्वेश्चन का मैंने एक प्रैक्टिस क्वेश्चन आपके लिए डाला है, देखिए ध्यान से। सेम क्वेश्चन का मैंने एक प्रैक्टिस क्वेश्चन आपके लिए दे दिया है, प्लीज देखिए ध्यान से। क्वेश्चन में क्या बोला गया है, इन व्हाट रेशियो शुड घी रुपीज 2500 पर किलोग्राम, घी का जो प्राइस है वो कितना है 25 रुपीज पर किलोग्राम। ये मान लेते हैं पहले टाइप का घी है बेटा, इसकी जो कीमत है वो कितना है 25 रुपीज पर किलोग्राम, पर किलोग्राम, ठीक है ना, ऐसे बोल सकते हैं 25 रुपीज पर किलोग्राम। उसके बाद बोला गया है जो सेकंड टाइप का हमारे पास घी है उसका कितना है हमारे पास 1500 रुपीज पर किलोग्राम, और जो ओवरऑल हमारे पास क्या बोला गया है कितना है हमारे पास 2250 पर किलोग्राम। ये हमारे पास क्या है बोथ का कितना है हमारे पास 2250 पर किलोग्राम। अब आप जानते हो एक वैल्यू तो हमारे पास बड़ी है, पहले वाले घी का कितना है हमारे पास 2500, सेकंड वाले का कितना है बेटा 1500, तीसरे वाले का इतना है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसमें कौन सा रूल लगा सकते हैं, जल्दी बताइए, आप बताओ कौन सा रूल लगा सकते हैं। वेरी गुड, क्या लगा सकते हैं हम लोग, एलिगेशन का कंसेप्ट लगा सकते हैं। क्या लगा सकते हैं बेटा, एलिगेशन का कंसेप्ट लगा सकते हैं। ये हो जाएगा हमारे पास 2500, ये क्या हो जाएगा हमारे पास, जल्दी बताइए 1500, 2500, ये क्या हो जाएगा हमारे पास 1500। देखो ध्यान से, ये हो जाएगा बेटा 2500, ये हो जाएगा हमारे पास सेकंड टाइप का जो घी है इसका प्राइस कितना है 1500, और बीच में हमारे पास क्या आ जाएगा 2250। इसके बाद आपको क्या करना होता है, बड़ी वाली वैल्यू से छोटी वाली वैल्यू को कम करना, ये बात आप जानते हो। ये हो जाएगा हमारे पास 1500 में से ये 2250 लिखा है, इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा हमारे पास 0, बच्चे ये कितना हो जाएगा हमारे पास 5, ये हो जाएगा हमारे पास 7, यहाँ पे अगर आगे की बात करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास 0, ये हो जाएगा हमारे पास 5, और यहाँ पे कितना बचा हमारे पास 2, 0 से 0 हमारे पास कैंसिल हो गया, 25 1 जा, ये हमारे पास कितना हो गया 3, 3:1। बच्चे 3:1 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का क्या है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगर आप में से किसी बच्चे को लगता हो कि इस क्वेश्चन में एक भी % की समस्या है आपको समझने में, तो जल्दी से आप पूछ लीजिए, मैं इस क्वेश्चन को दोबारा से भी एक्सप्लेन कर सकता हूं। किसी बच्चे को कोई समस्या तो नहीं है, वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, जो अगला क्वेश्चन है ये वाला क्वेश्चन यूपीएससी ने सीसेट के पेपर में पूछा था 2015 में। यूपीएससी द्वारा सीसेट में पूछा गया क्वेश्चन है, 2015 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। अच्छा प्रश्न है, देखिए कैसे करेंगे हम लोग। जब भी कभी कोई सा भी क्वेश्चन आए तो यूपीएससी कभी इतना टफ क्वेश्चन नहीं पूछता कि आप सॉल्व ना कर पाओ, बस ये क्या है थोड़ा सा आपको पेशेंस से क्वेश्चन को पढ़ना है। सबसे पहले क्वेश्चन को आप आराम से पढ़िए, क्वेश्चन को पढ़ने के बाद उसको देखिए कि कहना क्या चाह रहा है। एक बार क्वेश्चन का मीनिंग आप समझ गए तो आपको कोई समस्या नहीं होगी। देखो ध्यान से, बोला गया है 2 इक्वल ग्लासेस, 2 इक्वल ग्लासेस। पहले हमारे पास एक वर्ड ये है, ये वाला वर्ड इंपॉर्टेंट, 2 इक्वल ग्लासेस ऑफ सेम टाइप ऑफ रिस्पेक्टिवली 1/3, 1/3 एंड 1/4। क्या बोला गया उसके आगे, फुल ऑफ मिल्क। ये हमारे पास मिल्क से फुल है, लेकिन जो ग्लास है वो हमारे पास दोनों ग्लास क्या है बेटा, इक्वल है। अब देखो जो 3 होता है ना, ये हमारे पास 100% होता है, यानी हमारे पास टोटल होता है। ये हमारे पास क्या है बेटा, मिल्क है। यहां पर भी ये हमारे पास क्या है बेटा 100% है, और ये हमारे पास क्या है आपका मिल्क है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यही बोला गया है। उसके बाद बोला गया है दे आर देन फिल्ड अप विद द वाटर एंड द कंटेंट्स आर मिक्स्ड इन अ पॉट। एक दूसरे पॉट में क्या कर दिया गया, उसको मिक्स कर दिया गया। तो व्हाट रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इन द पॉट। जो हमारे पास नया जो हमारे पास पॉट है जिसमें मिक्स कर दिया गया, उसमें वाटर और मिल्क का जो रेशियो है बेटा वो बताना है आपको। मिल्क एंड वाटर का रेशियो बताना है। देखो अगर हमारे पास टोटल मिक्सचर कितने का है, 3 का है, जिसमें से मिल्क हमने, देखो इधर देखो आप, मिल्क है, ये क्या है हमारे पास वाटर है। मिल्क हो गया और क्या हो गया हमारे पास वाटर हो गया। मिल्क बेटा अगर हमारे पास 1 है, मिल्क क्या है बेटा 1 है, टोटल हमारे पास 3 है, तो वाटर कितना बन जाएगा, जल्दी बताइए, वाटर कितना बन जाएगा आपका 2 बन जाएगा। अगेन मिल्क हमारे पास 1 है, तो वाटर कितना बन जाएगा आपका 3 बन जाएगा। यहां से देखिए टोटल वेट 3 का हो गया, टोटल वेट यहाँ पे 4 का हो गया। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 2 इक्वल ग्लासेस, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है बेटा 2 इक्वल ग्लासेस। इसका मतलब कि इन दोनों को हमें क्या करना पड़ेगा, इक्वल करना पड़ेगा। इन दोनों को इक्वल करने का तरीका क्या है उसको देखो ध्यान से। 3 और 4 का क्या ले लोगे बेटा आप, एलसीएम ले लोगे। 3 और 4 का क्या ले लोगे, एलसीएम।
एलसीएम कितना हो जाएगा 12, यानी पहले वाले को भी आप 12 बना दो, सेकंड वाले को भी 12 बना दो। 12 कैसे बनाओगे, इसको आप बोलोगे सर 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, इसको किससे मल्टीप्लाई करते हैं 3 से। और अगर कभी भी अगर आपको ऐसा लगता है एलसीएम लेने का समय नहीं, एलसीएम नहीं ले सकते हो, तो आप क्या करोगे, नीचे वाली वैल्यू को ऊपर मल्टीप्लाई कर दोगे, ऊपर वाली वैल्यू को नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं। अकॉर्डिंग टू रेशियो प्रॉपर्टी ये हमारे पास 4 है, ये 3 है, तो इसको इधर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये कितना बन जाएगा बेटा m, ये हो जाएगा हमारे पास w, यानी मिल्क और वाटर कितना हो जाएगा, ये बन जाएगा 4, ये कितना हो जाएगा बेटा 8, आगे की बात करेंगे 3, ये कितना हो जाएगा हमारे पास 9, टोटल हो जाएगा हमारे पास 12। और यहाँ पे कितना हो, सॉरी ये हमारे पास ये भी 12 हो गया, इधर जोड़ दो तो मिल्क कितना हो गया हमारे पास 7, ये हो जाएगा हमारे पास 17। मिल्क और वाटर का बेटा जो रेशियो आ गया हमारे पास वो कितना आ गया 7:17, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है, यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ऑप्शन नंबर फर्स्ट बेटा क्या है, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। बस मैंने क्या बताया, जब भी कभी क्वेश्चन मिलता है, कोई सी भी टॉपिक का क्वेश्चन हो, आपको क्वेश्चन को पहले आराम से पढ़ना है। क्वेश्चन को आराम से पढ़ोगे तो आपको लग जाएगा कि यार कहीं ना कहीं इस तरीके का क्वेश्चन क्लास में आपको पढ़ाया गया है, और आपको जैसे पता चलेगा क्लास में पढ़ाया गया है तो आपको अप्रोच तो समझ में आ जाएगा और आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। सेम टाइप का मैंने एक प्रैक्टिस क्वेश्चन आपके लिए डाला है कि आपका जो कंसेप्ट है पूरी तरीके से बेटा क्लियर हो जाए। देखो क्वेश्चन में बोला गया है 2 वेसल्स कंटेन मिल्क एंड वाटर इन द रेशियो 7:8 एंड 13:5। बेटा ये हमारे पास क्या है, मिल्क है, ये वाटर है, इसका रेशियो कितना दिया गया 7:8 एंड क्या बोला गया हमारे पास 13 रेशियो क्या दिया गया हमारे पास 5 दिया गया। ये हमारे पास बेसल 1 है और ये क्या है हमारे पास बेसल 2 है। ये बोला गया है क्या, बोथ वेसल आर मिक्स्ड इन द रेशियो 1:1, दोनों को 1:1 में मिलाया गया। 1:1 में मिलाया गया यानी हम ये कह सकते हैं दोनों को इक्वल क्वांटिटी में मिलाया गया। बेटा ये कितना हो जाएगा जल्दी बताइए 15, ये हमारे पास कितना हो जाएगा 18। मैंने आपको क्या सिखाया कि इन दोनों को हमें क्या करना है इक्वल करने का तरीका क्या होता है, यू टेक एलसीएम ऑफ बोथ। 15 और 18 का क्या ले लोगे एलसीएम ले लोगे, एलसीएम कितना आएगा 90 बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा बेटा, यहाँ पे 6 से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग 5 से। कोई बच्चा पूछेगा सर ये 6 और 5 कहाँ से आ गया, तो आप बोलोगे सर ये 90 लिखा हुआ है, 19 में हमने 15 से डिवाइड कर दिया तो ये हमारे पास 6 आ गया। अगेन यहाँ पे 90 लिखा हुआ था, 18 से डिवाइड कर दिया तो हमारे पास कितना आ गया यहाँ पे 5 आ गया, तो इसलिए 6 और 5 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। रेशियो वैल्यू ये कहती है कि सेम नंबर से पूरे में मल्टीप्लाई करो। ये कितना हो जाएगा हमारे पास, मिल्क की बात करेंगे 6 से बन जा कितना होता है बच्चे 42, यहाँ पे कितना हो जाएगा हमारे पास। वाटर की बात करेंगे 6 8 जा कितना होता है 48, अगेन हो जाएगा 13 5 जा कितना होता है 65। बेटा इधर कितना हो जाएगा हमारे पास 25। अगर आप सॉल्व करोगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा 2 और 5 मिलकर के कितना हो गया 7, 4 और 6 मिलकर कितना हो गया 107। बेटा ये क्या है आपका मिल्क, और अगर वाटर की बात करेंगे तो इसको आप ऐड कर दो कितना हो गया 8 और 5 मिलकर कितना हो गया 13। कैरी कितना मिला 1, और यहाँ पे 4 और 2 6 और 1 कितना हो गया 7, 107 रेशियो 73 इस क्वेश्चन का क्या हो गया करेक्ट आंसर है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। बेटा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर जो ए है वो इस क्वेश्चन का क्या है करेक्ट आंसर है। किसी बच्चे को कोई समस्या तो नहीं है अभी तक, प्लीज बता दीजिए। अगर किसी बच्चे को कोई समस्या है तो प्लीज बताओ। मुझे लगता है अभी तक कोई समस्या आपको नहीं हुई होगी। हम लोग आगे बढ़ते हैं बेटा अगले क्वेश्चन पे, अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। देखिए ध्यान से नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला जो क्वेश्चन है बेटा ये यूपीएससी ने सीसेट के पेपर में 2012 में पूछा है। ये क्वेश्चन यूपीएससी द्वारा सीसेट के क्वेश्चन में पूछा गया था। कब पूछा गया था 2012 में, 2012 में यूपीएससी द्वारा पूछा गया क्वेश्चन है। देखिए कैसे करेंगे हम लोग, ध्यान से देखिए बेटा, अच्छा क्वेश्चन है। बोला गया है 2 ग्लासेज ऑफ इक्वल वॉल्यूम्स आर रिस्पेक्टिवली हाफ, हाफ का मतलब क्या होता है 1/2, ठीक है, एंड 3/4, क्या बोला गया है हमारे पास 3/4, ठीक है, फिल्ड विद मिल्क, दे आर, ये मिल्क से क्या है भरे हुए हैं। बोला गया है दे आर देन फिल्ड टू द ब्रिम बाय एडिंग वाटर, इसको वाटर से क्या किया गया है ऐड कर दिया गया है। देयर कंटेंट्स आर देन पेवर्ड इनटू अनदर वेसल, इसको क्या कर दिया गया दूसरे में मिलाया गया, अनदर वेसल में मिलाया गया। व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इन द
न्यू वेसल, जो हमारे पास नया वेसल है उसमें मिल्क और वाटर का रेशियो बताना है। सेम टाइप का क्वेश्चन है जो मैंने अभी आपको करवा दिया। देखिए कैसे करेंगे बेटा। मैंने मान लिया थोड़ी देर के लिए हमारे पास मिल्क है और ये क्या है हमारे पास बेटा वाटर है। मिल्क और वाटर मिल गया। मैंने बोला ये 1 डिवाइड बाई 2 है। मैंने बोला डिनोमिनेटर पार्ट की वैल्यू हमेशा 100% होती है, यानी टोटल वेट हो गया। टोटल वेट हो गया तो अगर मिल्क हमारे पास 1 है और टोटल हमारे पास 2 है तो बेटा ये कितना मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा। मिल्क अगेन अगर हमारे पास बेटा 3 है तो टोटल हमारे पास 4 है तो ये कितना मिल जाएगी। देखो ये हो गया हमारे पास मिल्क, इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं बच्चे, टोटल। क्या बोल सकते हो आप, टोटल। इसको आप बोल सकते हो मिल्क, सर इसको क्या बोल सकते हो आप, टोटल बोल सकते हो। इसको क्या बोल सकते हैं बच्चे हम लोग, टोटल बोल सकते हैं। क्लियर है ना। आगे की बात करते हैं। ये हमारे पास हो गया 2 और ये कितना हो जाएगा बेटा 4। हम क्या बोले आपको कि दोनों को हमें क्या करना पड़ेगा, इक्वल करना पड़ेगा। दोनों को क्या करना पड़ेगा बच्चे, इक्वल करना पड़ेगा। ये तो हमारे पास हो जाएगा 2 और ये कितना हो जाएगा 1, क्योंकि 2 और 4 का एलसीएम हमारे पास कितना होता है, 4 होता है। 4 में 2 का डिवाइड करोगे तो 2 आएगा, इसलिए मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया। 4 में अगर आप 4 का डिवाइड करोगे तो 1 आएगा, इसलिए मैंने 1 से डिवाइड किया, 1 से सॉरी मल्टीप्लाई किया। ये हो जाएगा हमारे पास 2 1 जा कितना हो गया बेटा 2। ये हो गया मिल्क, ये हो गया वाटर। ये हमारे पास 1 है और ये हमारे पास कितना था, 3 था। देखो यहां से अगर मैं मिल्क और वाटर की अगेन बात करूं तो ये हो जाएगा 2, ये कितना हो जाएगा बेटा 2। ये हो जाएगा हमारे पास 3 और ये कितना हो जाएगा हमारे पास 1। 2 और 3 मिलकर कितना हो जाएगा 5। ये हो जाएगा हमारे पास 3। 5 और 3 क्या आ जाएगा हमारे पास, 5 और 3। न्यू वेसल में जो मिल्क और वाटर का बेटा जो रेशियो आएगा वो रेशियो क्या हो जाएगा हमारे पास 5:3, यानी ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर जो डी है वो इस क्वेश्चन का क्या है बच्चे, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन मैंने प्रैक्टिस क्वेश्चन आपके लिए डाला है सेम टाइप का, प्लीज देखिए ध्यान से। अच्छा प्रश्न है। प्रैक्टिस क्वेश्चन जब भी मैं आपको डालता हूं तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन होता है। वो आप समझो कि हमारी तरफ से आपके लिए गेस्ट क्वेश्चन होता है, तो उसको बहुत ध्यान से आपको समझने की कोशिश करना है। देखो बेटा देखो, क्वेश्चन में बोला गया है A and B are two alloy of silver and gold prepared by mixing metal। टू एलॉय हमारे पास हैं, किसके, सिल्वर के हैं और किसके हैं बेटा, गोल्ड के हैं। प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग मेटल इन द प्रोपोर्शन 13:11। किस रेशियो मिलाया गया, 13:11 में मिलाया गया। एंड 5:7 और किस रेशियो मिलाया गया हमारे पास, 5:7 में मिलाया गया है। किस रेशियो में मिलाया गया बेटा, 5:7 में मिलाया गया। ये हमारे पास एलॉय नंबर 1 है बच्चे, ये हमारे पास क्या है, एलॉय नंबर 2 है। बोला गया है इफ इक्वल क्वांटिटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट डाटा है बेटा, इफ इक्वल क्वांटिटी ऑफ 2 एलॉय मेल्टेड टू फॉर्म अ थर्ड एलॉय। दोनों को इक्वल क्वांटिटी, जो हमारे पास दोनों की इक्वल क्वांटिटी लिया गया और इसको मेल्ट कर दिया गया और तीसरी हमारे पास एलॉय, तीसरा एलॉय बना दिया गया, उसका नाम क्या है, सी। द प्रपोर्शन ऑफ द टिन एंड गोल्ड इन एलॉय सी। टिन एंड गोल्ड नहीं होगा यहां पे, हमारे पास जो प्रपोर्शन होगा वो हमारे पास क्या है, सिल्वर। सिल्वर एंड गोल्ड इन सी। हमारे पास जो टोटल जो हमारे पास सी एलॉय बन गया उसमें सिल्वर और गोल्ड का बच्चे रेशियो क्या होगा, ये आपको बताना है। ध्यान से सुनिए, मैंने बोला क्या है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए बेटा। अगर ये इक्वल होना चाहिए, 13 और 11 को अगर आप ऐड कर दोगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा, 3 और 1 मिलके हो जाएगा 4 और यहाँ पे कितना हो गया हमारे पास 2। आगे की बात करेंगे, ये हो जाएगा हमारे पास 12। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोनों हमारे पास क्या होना चाहिए बेटा, इक्वल होना चाहिए। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोनों इक्वल होना चाहिए, तो इसको हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसको किससे मल्टीप्लाई करते हैं बेटा, 1 से मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ पे आगे की बात करते हैं, देखो ध्यान से। ये हो जाएगा हमारे पास सिल्वर, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, गोल्ड। यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, 1 को 13 से मल्टीप्लाई किया 13 हो जाएगा, 1 को 11 से मल्टीप्लाई किया 11 हो जाएगा, 2 को 5 से मल्टीप्लाई किया 10 हो जाएगा, 2 को 7 से मल्टीप्लाई किया कितना हो जाएगा बेटा, 14 हो जाएगा। ऐड कर दोगे तो हमारे पास कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा 2 3, ये बन जाएगा हमारे पास 2 and 5, 23:25, 23:25, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है बेटा, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का क्या है, बिल्कुल करेक्ट जवाब है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का क्या है, सही आंसर है। किसी बच्चे को अभी तक किसी भी क्वेश्चन में कोई समस्या हो तो बताइए। किसी भी बच्चे को अभी तक किसी क्वेश्चन में कोई समस्या हो तो प्लीज पूछ लीजिए। आपके पास 10 सेकंड का टाइम है, जल्दी से आप बताओ।
10 सेकेंड ले लो, 20 सेकेंड ले लो, सोच करके बताओ किसी क्वेश्चन में अभी तक किसी को कोई समस्या तो नहीं है? वेरी गुड। अगर किसी को कोई समस्या नहीं है तो बहुत अच्छी बात है। हम लोग आज की क्लास में इतना ही पढ़ेंगे। मिलते हैं बेटा अगली क्लास में, यानी अगली क्लास आपकी कल होगी। अगले नए चैप्टर के साथ हम लोग मिलेंगे। तब तक के लिए जितना मैंने आपको आज पढ़ा दिया उसका बार बार आपको क्या करना है, रिवाइज करना है। आज के लिए इतना ही बेटा, मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में। धन्यवाद।